राम की कहानी में परिवार का क्या महत्व है, राम की कहानी में इस संस्कार का क्या महत्व है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि राम की कहानी यही बताती है कि किसी एक महल में एक मंथरा निकल जाए तो कितना दुख पैदा हो सकता है, और किसी घर में एक राम निकल जाए तो कितना सुख पैदा हो सकता है। दशरथ जी ने राम से यह तक कहा कि तेरी यह छोटी माँ मुझसे गलत काम करा रही है बेटे, और तू इस समय सेनापति है और सारी सेनाओं का कंट्रोल तेरे हाथ में है। तो मुझे गिरफ्तार कर ले और मुझे जेल में डाल दे तो मेरा वचन भंग भी नहीं होगा और तेरा राज्याभिषेक भी हो जाएगा। हम जेल में रह लेंगे लेकिन हम तुझे निष्कासन नहीं दे सकते बेटे। लक्ष्मण कहते हैं राम से, यह तीर, यह धनुष कंधे पर लटकाए घूमते हो, घर में अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, और आप चुप बैठे हो। कहते हो वनवास जाऊंगा। मैंने कैसे भाई की पूजा की, कैसे नायक हो जब तुम कहते हो मेरे बड़े भैया कि मैं अत्याचार सहन नहीं करूंगा। तो अत्याचार तो यही हो रहा है, घर में तो तीर उठा, अत्याचार तो घर में ही हो रहा है, तो तीर उठाते क्यों नहीं हो। राम ने कितनी अद्भुत बात कही। राम कहते हैं किस पर तीर उठाऊं, इस मां पर, बचपन में जिसका सपना देख के इसके पास आकर सोया हूं, इस पिता पर जिसने सुबह अपने बाल बनाते समय एक सफेद बाल देखा और उस बाल को देखकर गुरु वशिष्ठ के घर गए और कहा कि अब बस मेरा राज्य समाप्त हुआ, राम को दे दीजिए। या इस भरत पर, पाप भी जिसकी सोच की सीमा के बाहर खड़ा होकर प्रणाम करता है कि यहां नहीं जा सकता, किस पर तीर चलाने के लिए बोलता है बता। राम कहते हैं बता मुझे, मैं किसको मारकर पताक लूं, इन तीनों में से किसे मार दूं। और आज समस्या क्या है, हम सबको पता है। मुझे माफ करेंगी हमारी भाभियां, रात को टीवी पर क्या देख रहे हो। एक घर में तीन बहुएं हैं, पूरी रात षड्यंत्र चल रहा है। छोटी वाली ने बड़ी वाली का ऐसा करा, बड़ी वाली ने इसका ऐसा करा। ये अचानक नहीं हो रहा है। यह क्या सोच रहे हो कि आपकी कहानी चल रही है। कहानी तो रामायण की चली थी तो कर्फ्यू लग जाते थे। तुम्हारे हीरे मोती जा चुके, तुम्हारी विद्या जा चुकी, तुम्हारी सारी तकनीक जा चुकी, तुम्हारे लड़के जा चुके, सब जा चुके। तुम्हारे पास एक चीज जिसे छीनने के लिए पागल है पश्चिम, और वह चीज है तुम्हारा परिवार, तुम्हारे संस्कार। अब इस पर डाका डालने की कोशिश है। कोई सीरीज उठा के देख लो, उसके 40 मिनट में एक बलात्कार होगा, एक हत्या होगी, एक संस्कृति और कला के ऊपर, भारतीय दर्शन के ऊपर गंदी गंदी गालियां होंगी। और ये क्या है, यह धीमे धीमे आपके घरों तक जहर पहुंचाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है, आपके सीरियल में एक लड़का है घर में, वह लड़का चरित्रहीन भी है, वो जिससे उसका विवाह हुआ है उसके बाद भी वह लड़का किसी से प्रेम में है। अब एक लड़का का किसी से शादी हो जाता है, दूसरे से प्रेम में है, और जिससे प्रेम हुआ है उसके बाद तीसरे से भी प्रेम में है। उस परिवार की दोनों महिलाएं उससे विवाह कर चुकी हैं। आप में से किसी ने ऐसा घर कहीं देखा है क्या। यह भारत के घर नहीं है, एक परिवार में भी यह संस्कार जो है आपने कभी देखा है, लेकिन यह डालने की कोशिश की जा रही है कि सही है। तो हमारे परिवार के संस्कारों पर विषाणुओं का हमला है। आप समझिए ध्यान से, क्या घर ऐसे होते हैं जो दिखाए जा रहे हैं। उनको पता है कि आपके यहाँ आज भी यह स्थिति है कि अगर कोई भाई संकट में होगा तो दूसरा भाई आ जाएगा। इस नींव को तोड़ दिया अगर तो खेल अपने हाथ में है। अगर आपके मन में से संतोष हटा दिया जाए कि एक वलकल में रहकर भी मिथिला की राजकुमारी और अयोध्या की महारानी सीता 14 वर्ष काट देती है, तो आप बाजार में कैसे जाओगी। कलेजे पर हाथ रख के बताओ आप
जब 10 साल पहले इंटरनेट की शॉपिंग नहीं थी और परचून की दुकान पे जाते थे और वहां पे जब आपका लिस्ट भेजा जाता था तो उतना ही सामान लेकर के आते थे जितना घर में आवश्यक था। कभी परचून वाले की यह मजाल नहीं कि आपसे एक्स्ट्रा कुछ दे दे, और अगर मान लीजिए कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ देता भी था तो आप कह देते थे कि क्यों ले जाओ, जितना सामान पर्ची में होता था उतना ही अब लेकर के आते थे। अब मॉल में जाते हो, बाजार सामने है, वहां कहते हो यह भी डाल दो, वह भी डाल दो, यह भी ले लो, वह भी ले लो, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी आप ले लेते हो। यह नए तरीके के पोछे आए हैं, सामान उठाने के चमचे आए हैं, नए तरीके के तावे आ गए हैं, अब तो लकड़ी के तावा आ गया है, लकड़ी जो खुद जल जाए। हालांकि इन सारी चीजों को आप घर में लाने के बाद उपयोग में नहीं लाओगे। अच्छा छोड़ो, अब तो लोग मॉल जाना भी बंद कर दिए हैं। तब उसने कहा कि अरे अब तो ग्राहक मॉल भी नहीं आ रहा है, अब तो ये घर बैठ गया है, अब ये तो आ नहीं रहा है, तो अब ऐसा करते हैं ना कि मोबाइल पर ही इसको पूरा जो है सामान का स्टोर दे देते हैं, सामान का जो है सारा सामान दे देते हैं। अब आप जब देखते हैं अलग अलग ऐप, अलग अलग वेबसाइट्स खोलते हैं तो वहां पे एक मुस्कुराते हुए चेहरे पर अच्छी सी शर्ट, अब मेरी हाइट कितनी है, 5 फीट 4 इंच है, मेरा साइज कितना है, मेरा वजन कितना है, और वह जो शर्ट आपको दिख रहा है वह पहन कौन रखा है, तो 6 फीट 1 इंच का जिम मारे हुए लड़के ने, और वह फंसी हुई शर्ट है, शर्ट बढ़िया लग रही है, 2 बटन खुले हुए हैं। अब मेरे को क्या लगा कि यह पहनने के बाद तो अक्षय कुमार लगेगा, और खटाक से 5,000 रुपए पेमेंट किए और वह शर्ट ले ली। कुछ दिनों में वह शर्ट आपके घर आ गया, लेकिन एक्चुअल में ये क्या था, तो ये माया मृग था, वही सोने का हिरन जिसके पीछे मैं तीर लेकर निकल लिए। अब जो बाजार है आजकल के बाजार में चुंबक का गुण भर दिया गया है, और आदमी का जो शरीर है, जो आत्मा है, वह लोहे का बना दिया गया है। समझना कैसे, अब एक बड़ा ही मजेदार कहानी है कि एक लड़की रहती है और अपने छोटे भाई को पीठ में बांध के पहाड़ पर चढ़ रही होती है। थोड़ी देर तक जब चढ़ती है तो उस लड़की का सांस फूलने लगता है, फिर से थोड़ा जो है विश्राम करके फिर से ऊपर चढ़ती है, सांस फूलने लगता है। अब ऊपर से कुछ मवेशी चराने वाले जो चरवाहा होते हैं वे लौट रहे होते हैं, तो वे उस लड़की को कहते हैं कि इसे रख क्यों नहीं देती है और आसानी से ऊपर चढ़ जाएगी, जान तेरा बच जाएगा। लड़की कहती है कि ये जो है, लड़की ने कहा भारी वजन नहीं है, यह तो मेरा भाई है, मैं इसे कैसे नीचे रख दूं। अब जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ता है वो मवेशी चढ़ाने वाला, तो फिर देखता है कि एक व्यापारी है, वे सोने की असरफियां पीठ पर बांधे हुए पहाड़ पर चढ़ रहा था, और उसी पहाड़ पर सोने की असरफियां जब ऊपर की तरफ चढ़ने लगा, क्योंकि वह भारी थी, तो उस व्यापारी का सांस फूलने लगा, और जब सांस फूलने लगा फिर थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा और सांस फूला, धीरे धीरे एक ऐसा जगह आया जहां के बाद अब असरफिया लेके हुए ऊपर नहीं चढ़ सकता था। सिचुएशन ऐसा बन गया कि या तो खुद चढ़ जाओ या तो असरफिया को जो है कि छोड़ के चढ़ो, और नहीं तो दोनों में से कोई नहीं चढ़ पाएगा। अब ऊपर से जो है वही मवेशी चराने वाले लौट रहे हैं। अब वे कहते हैं कि भाई इस असरफिया को रख दे और फिर ऊपर खुद चढ़ जा, सही सलामत पहुंच जाएगा। तो वो बोलता है व्यापारी, वो सेठ बोलता है कि इसे कैसे छोड़ दूं, ये मेरा भाई थोड़े ही है, ये तो पैसे हैं। अब आपको तय करना है कि आपको वो वाली बहन बनना है कि वह सेठ वाला भाई बनना है। एक राम है जो जंगल में घूमते हुए सुग्रीव को भी भाई बना लेते हैं, हनुमान को भी कहते हैं तुम मोहि प्रिय ही भरत सम भाई। और एक रावण है जो अपने सगे भाई विभीषण को भी लात मार देता है, मार के बाहर भगा देता है। इस कहानी में केवल यही सीखते चलना कि इसके पास क्या था, अपनी तुलना करना, फिर देखना रावण की तरफ खड़े हो कि राम की तरफ खड़े हो, और कितने भी बुद्धिमान, कितने भी अकलमंद हो, रावण से अकलमंद नहीं हो सकते। उसके पास 10 सिर थे। अब 10 सिर का मतलब 10 सिर लगे हुए थोड़े थे, 10 सिर का मतलब उसके पास 10 लोगों के बराबर आईक्यू थी। आपके घरों में कई बहुएं होती हैं जिनके बारे में सास कहती हैं
उसके 4 हाथ हैं, इधर चाय रखती है, उधर सब्जी काटती है, इधर यह करती है, उधर वह करती है। और कई ऐसी बहुएं होती हैं जिनके पास 2 हाथ भी नहीं होती हैं। अब अलग अलग तरह की होती हैं, किसी के पास 4 है, किसी के पास जो है 2 भी नहीं है। तो अब इसका यह मतलब थोड़ी है कि किसी के पास 4 हाथ एक्चुअल में है। अब उनके काम का स्पीड ऐसा है कि उनको जो है कि 4 हाथों के बराबर कहा गया है। तो रावण के 10 सिर ऐसे नहीं थे कि लगे हुए थे जो उन्होंने रामलीला में दिखा दिए। रावण के पास 10 लोगों की आईक्यू थी। वह पुलस्त्य मुनि का नाती था। संस्कृत, आयुर्वेद, विमान शास्त्र और रसायन विज्ञान का अद्भुत विद्यार्थी था। भगवान शंकर जिसके गुरु हो, जिसने शिव तांडव स्रोत जैसी बड़ी रचना को लिखा हो, वो उसको घर में घुस के एक तपस्वी ने मार दिया। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति की बात थी, प्राप्त और पर्याप्त के बीच का अंतर था। राम को त्रैलोक्य में सौंदर्य के पहले 5-10 नाम में आने वाली रावण की सुंदरी बहन सुपनखा प्रस्ताव देती है कि जंगल है, कौन देखेगा, मुझसे प्रेम कर ले, विवाह कर ले, और यह तो वैसे भी बिना माँ बाप के तेरे साथ है, यह तो सब निभा लेगी। राम कहते हैं, माता मेरा विवाह हो चुका है। लक्ष्मण से कहती हैं, लक्ष्मण भी यही कहते हैं। गुस्से में सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश करती हैं और ऐसे में अस्त्र उठता है और उसकी नाक पर चोट लग जाती है, जो रावण के गुस्से का कारण बने। यह राम है जो जंगल में भी मिले हुए इस अश्लील, अश्लीन, असंस्कारी, अपारिवारिक अवसर को ठुकरा देते हैं। और एक रावण है जो पंच कन्याओं में पूजित माता मंदोदरी का पति होने के बावजूद भी सिर्फ इतना सुनकर कि जंगल में 2 लोग घूम रहे हैं, उनकी बीवी बहुत अच्छी है, उसके पीछे लग जाता है। इसलिए उसके कुल वंश का नाश होता है, सारी पीढ़ियां ध्वस्त हो जाती हैं, सब लोग समाप्त हो जाते हैं। एक शायर का शेर है कि अभी जो दुनिया चल रही है, दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, और इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दोनों भाई थे, यूक्रेन और रूस। आज दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और मर कौन रहा है? निरपराध लोग मर रहा है। मरवा कौन रहा है? बाहर जो बैठा हुआ है। कहता है यूक्रेन को कि तू हथियारों की चिंता मत करना, कितना भी महंगा है, कुछ भी हो, हम लोग बाद में निपट लेंगे, अभी तू लड़। अब देखिए कितनी अजीब बात है कि ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपके परिवार में बाहर खड़े हुए, जो आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को, आपके बेटों को आपको सिखाएंगे कि घर में लड़ाई है, जारी रख, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वो अपने साथ खड़े हैं, आपके साथ नहीं खड़े हुए। जो भी व्यक्ति ऐसी बात करता मिले कि चिंता मत करना, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, अपने भाई के खिलाफ हो जा, बहन के खिलाफ हो जा, मां के खिलाफ हो जा, समझना कि वे आपके साथ नहीं खड़ा है। तो ध्यान रखना, आपके पारिवारिक शांति में तब तक सफलता बनी हुई है जब तक बाहर खड़ा हुआ एक आदमी जो आपको बहकाने आता है, आप उसकी चपेट में नहीं आ रहे। परिवार के बाहर खड़ा हुआ कोई भी आदमी परिवार के किसी व्यक्ति के खिलाफ भड़काता है तो समझ लेना मंथरा द्वार तक आ गई है। अब आपको तय करना है कि अयोध्या बचानी है कि नहीं बचानी है, क्योंकि जो आपके साथ खड़ा है वह कह रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा नुकसान फायदा चलता रहता है। राम से देखिए ना, राम से सब छिना लेकिन सब मिला। इसलिए मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं कि महत्वाकांक्षा खूब रखिए, लालच शून्य रखिए। यह जो आपके पास है इसे जब तक पर्याप्त मानते रहोगे तब तक खुश रहोगे। जिस दिन दूसरों के पास जो है उसको प्राप्त करने की कोशिश करोगे, उस दिन कष्ट में आ जाओगे। टेलीविजन पर क्या विज्ञापन आ रहा है? यह 2 भाई बहन बैठे हैं, एक मामा जी बैठे, माता बैठी हैं, इनमें प्रेम की क्या कमी है? भैया 2 तिहाई शताब्दी से ज्यादा का प्रेम है, और प्रेम है दोनों एक दूसरे से भैया बहन का। हमको क्या सिखाया जा रहा? रक्षाबंधन से 5 दिन पहले एक डायमंड की कंपनी आती है, वह कहती है इस रक्षाबंधन बहन को यह हीरा दे दो। हमको क्या सिखाया जा रहा है?
करवा चौथ पर यह डायमंड दे दो, यहां तक कि घर में हम कौन सा कुकर खरीदें इस पर भी प्रेम। और विज्ञापन क्या आता है, जो बीबी से करे प्यार वो इस फला कुकर से कैसे करे इनकार। यानी कि जिनके घर में वो कुकर नहीं है वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते क्या। कैसे मूर्खतापूर्ण बात है। साधनों से अगर प्रेम होता, अगर साधन प्रेम का प्रतीक होता तो राम पिछड़ जाते, रावण जीत जाता। लोग कहते हैं आगरे में एक सफेद रंग की बिल्डिंग दिखाकर कि ये प्रेम का प्रतीक है, इसे प्रेम का प्रतीक बताते हो, यह प्रेम का प्रतीक है। अरे प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक तो समुद्र के नीचे इकट्ठे हुए वो पत्थर हैं जिन पर मेरे राम चल कर गए थे। राम ने कहा ऐसी की तैसे इस पर्वत की, ऐसी की तैसे इस समुद्र की, अगर मेरी प्रेमिका मेरी पत्नी के बीच में कोई आया तो 7 समुंदर पार छुपा हो उसके घर में जाकर मारूंगा। यह प्रेम है, इसे प्यार कहते हैं। प्रेम साधन पर कैसे निर्भर हो गया। महिलाएं एक दूसरे से पूछती हैं इस बार करवा चौथ पर क्या दिलाया, इस बार एनिवर्सरी पर क्या दिलाया। उपहार देने चाहिए, लेने चाहिए, अच्छी बात है, पर इससे प्रेम कैसे जस्टिफाई हो रहा है। क्या कोई ज्योतिषी बता सकता है कि इस वाली शादी में इतने कैरेट का हीरा दे दो इसके बाद तलाक नहीं होगा, बता सकता है? नहीं बता सकता। लेकिन अगर माओ ने बेटियों में संस्कार डाले हो कि जिस घर जा रही हो उस घर में जो माँ है वह भी मां ही है, अगर पिताओं ने पुत्रों में संस्कार डाले हो कि जिसकी बेटी इस घर में आ रही है उसका उतना ही अधिकार है जितना तेरा इस घर पर अधिकार है, तो हीरे की जरूरत ही नहीं है, घर ही अयोध्या बन जाएगा। अनुभव की मान्यता है, जिन परिवारों में अनुभव का सम्मान नहीं उन परिवारों में प्रगति नहीं है। दिस इज माई लाइफ कहने वाले जो लोग हैं ना, जो छोटे बच्चे हैं, उनको यह जानना चाहिए कि अनुभव के सम्मान से ही बहुत सारी चीजें आती हैं। अनुभव से ही अगर सारे वानर युवा होते और एक जामवंत ना होता तो राम सीता तक पहुंच जाते क्या। सब तो समुद्र के किनारे खड़े होकर सोच रहे थे यार मैं 40 किलोमीटर जा सकता हूं, मैं 5 किलोमीटर जा सकता हूं, जो है सब कूद कूद के चेक कर रहे थे। जामवंत थे, उन्हें पता था कि ये हनुमान जा सकता है लेकिन यह भूल गया है, इसको साप मिला है, श्राप मिला है, लेकिन कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगा। तो हनुमान के कंधे पर हाथ रखकर बुजुर्ग जामवंत ने क्या कहा, कहा चुप साध रहे बलवाना, का चुप साध रहे बलवाना, तू क्यों चुप बैठा हुआ है, तू तो पार कर ही सकता है। और हनुमान ने मार दी उछाल और चले गए परली पार। इसलिए हर घर में एक जामवंत जरूरी है, बुजुर्ग जरूरी है कि जब तुम थक जाओ तो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह सके क्या चिंता करता है बेटा, मार। एक जामवंत सब घर में जरूर है। और अब इस जामवंत को सोचते हैं कि ये तो बुढ़ा हो गया, ये क्या बताएगा। यदि चाहते हो कि आपका बेटा आपका आदर करे तो अपने पिता का आदर करना शुरू कर दो। यदि चाहते हो कि आपकी बेटियां दूसरे घरों में जो गई हैं उनको स्नेह मिले तो अपनी बहुओं को स्नेह देना शुरू कर दे। यह संभव नहीं कि आप दूसरे की बेटी को स्नेह नहीं दोगे और अपनी बेटी के लिए स्नेह का मांग करोगे। यह सब आपस में वाइस वर्सा है, यह ईश्वर ने तय किया है। और शेष रघुनाथ पर छोड़ दो, शेष भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि अगर वह साथ हैं तो फिर किस बात की चिंता। जब विश्वामित्र जो है राम जी को लेकर गए जनकपुरी तो धनुष तोड़ दिए। धनुष तोड़ने के बाद जनक ने कहा कि विवाह कर लो। राम ने कहा कि विवाह नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों? बोले पिता से आज्ञा ही नहीं ली। तो विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारे खानदान में तो 3-4 शादियां होती है, एक शादी यहां कर लो, अगली शादी पिताजी के कहने पे कर लेना। इस परिवार में राम पहले व्यक्ति हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने यह मर्यादा दी। उन्होंने कहा अपने भाई से, लक्ष्मण से रात्रि में कि लक्ष्मण मैं विवाह करूंगा तो एक करूंगा, क्योंकि मैं तो था नहीं लेकिन एक छत्र इस अंतः पर, इस निवास पर राज करती हुई
मेरी माँ कौशल्या के सामने जब दूसरी माँ आई होंगी तो निश्चित रूप से माँ को थोड़ा कष्ट तो हुआ होगा, और इन दोनों माओं के सम्मुख जब तीसरी माँ आई होगी तो इन दोनों माओं को कष्ट हुआ होगा। तो आज के बाद से मैं मर्यादा स्थापित करूंगा कि विवाह करूंगा तो एक करूंगा। लक्ष्मण कहते हैं अपना धनुष इनके चरणों में रखकर कि अगर आप यह मर्यादा पालन करते हैं तो मैं भी आज एक प्रण लेता हूं कि चाहे कुछ हो जाए मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी परछाई की तरह आपके पीछे पीछे चलूंगा। अब उर्मिला है जो पति के साथ नहीं गई है, रह गई है। मांडवी है, रात में जिस दिन भरत लौट आए हैं पूरा घर लौट के थक के सो रहा है। कौशल्या को नींद नहीं आ रही क्योंकि जिस बेटे से इतना प्यार करती हैं उसे जंगल में देखकर लौटी हैं, और जंगल में भी कैसे देखा है, पैर में इतनी बड़ी बड़ी छाल है, जिन केसों से कंधा ढका रहता था, जो जुल्फे उड़ती रहती थी वो केस लटिया गए हैं, उस जटा को बांध के जूड़ा बना लिया है। राम ने पूरा शरीर टन हो गया है, जल गया है, चेहरे पर तेजस्विता है, लेकिन क्या है कि 24 घंटे कंधे पर धनुष रखना पड़ता है लक्ष्मण को और राम को, तो यहाँ मुंज के निशान पर गए हैं। राम के कंधे पर बेटे को इस सांसारिक कष्ट में देखकर बेचैन है कौशल्या, सो नहीं पा रही है क्योंकि माए ही है जो ये कष्ट पहचान लेती हैं। गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है, आईफोन आजकल आपकी बात समझ लेता है। एक चीज पसंद कर दो, कोई साड़ी, कोई टेबल, कोई फोन, 50 विज्ञापन आ जाते हैं। किसी शहर में कमरा ढूंढ लो, 50 विज्ञापन आ जाते हैं। किसी दोस्त को लिख के भेज दो कि ओके आई एम कमिंग, जस्ट प्रिपेयर वंडरफुल चाय, तो जिस शहर में उतरो चाय का एड आ जाता है कि बगल में है पी ले जाके, और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माँ में बनाया गया है। आप खाना खाने बैठते हैं, आप कुछ बोलते नहीं है, पहला कौर अंदर जाता है मुंह में और माँ नमक की शीशी आगे कर देती है, देख के कि नमक शायद कम पड़ा है, इसे पसंद नहीं आ रहा। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। कौशल्या जगी हुई है, कौशल्या देखती हैं कि ऊपर रानीवास में कोई लड़की घूम रही है। सोचते हैं कौन है जो इस समय जो हमारे एनक्रोचमेंट में हमारी जगह पर घूम रही है, दासी तो हो नहीं सकती। ऊपर जाती हैं तो देखती हैं मांडवी घूम रही है। भरत की पत्नी मांडवी पैर छूती हैं, माँ आप सोई नहीं? तो कहती हैं बेटा नींद नहीं आई। तू क्यों जागी हुई है? भरत के पास जा। मांडवी कहती हैं कि माँ शायद आपको पता नहीं, आप कक्ष में थी, वो तो यहाँ नहीं है, कहाँ गया? उन्होंने कहा कि जब तक राम जंगल में रहेंगे मैं राजधानी में नहीं रहूंगा, मैं अयोध्या के ठीक बाहर नंदीग्राम में कुटिया बना के रहूंगा। राम नीचे सोते हैं, मैं नीचे सोऊंगा। वो वलकल पहनते हैं, मैं वलकल पहनूंगा। वो चप्पल नहीं पहनते, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। वहीं से मैं अयोध्या चलाऊंगा। कहा तो बोलते कि कहाँ उनकी कुटिया है, तो दिखाती हैं कि माँ वो देखो दूर जो कुटिया बनी हुई है वो कुटिया बनाई है। तू क्यों नहीं गई बेटा? मांडवी कहती है माँ मैंने तो कहा था जंगल में आपको जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ चलती हूँ। देखिए कैसा भरत है, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं भाभी जंगल चली गई है, तीनों माएं अकेली है, ऐसे में बड़ी बहू तू है, तेरा घर पर रहना जरूरी है तीनों माओं की सेवा के लिए। ऐसी मांडवी, ऐसा भरत। फिर मांडवी से कहती है अच्छा कोई बात नहीं तू सो जा। बोले नहीं, अभी माँ उनकी झोपड़ी में दीपक जल रहा है, यानी वह काम कर रहे हैं, जब तक वह जागेंगे तब तक तो मुझे जागना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि यह वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ है। तुमसे कभी कोई कहता मिले कि वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ था तो इन्हें सदा बताना, आज से 1000 साल पुरानी कोई मूर्ति निकाल के ले आओ हिंदू देवी देवताओं की, सब में उनकी पत्नियां उनके बगल में खड़ी हुई हैं, ऐसा कोई देवता नहीं मिलेगा जो अपनी पत्नी के बिना खड़ा हो। हिंदुस्तान के देवताओं के नाम क्या है? भारत के देवताओं के क्या नाम है? सीताराम। कभी सुना जो है राम सीता? आपने कभी सुना राम सीता का मंदिर है?
हमेशा आप सुने हैं सीता राम का मंदिर है, आगे राधा कृष्ण। आपने सुना वृंदावन में कृष्ण राधा का मंदिर? नहीं, राधा कृष्ण हमारे सारे देवी देवताओं में पहले पत्नी का नाम है। नमः पार्वती पते, मतलब क्या हुआ? पार्वती पति को प्रणाम है। हमारे यहाँ पहले देवियों के स्थान है, बाद में देवता आते हैं। दुनिया की पहली जज भारत की महिला हुई जब आद्य शंकराचार्य ने आचार्य मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया, तो यह तय हुआ कि जज बिठाया जाए। अब जज कौन बैठे? तो मंडन मिश्र की पत्नी देवी भारती बैठी, जो कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। और ये जो घूंघट है, यह भी भारत में नहीं था। यह तो जब इन्वेजन आया, जब उन आतंकवादियों से बचाने के लिए कहा गया महिलाएं घूंघट कर ले ताकि यह लूट मार न कर पाए ज्यादा। आपने आज तक भी पार्वती जी, सीता जी कभी आपने घूंघट में देखी? 1000 साल, 1500 साल पहले जो है, कोई भी मूर्ति ले आओ, सामान्य रूप से वो मूर्ति एक साड़ी पहन रखी है, कंचुकी पहन रखी है, नीचे पहन रखा है और आभूषण पहन रखे। और हमारी माता तैयार है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला अवधारणा। एक दिन रावण अपने महल में आकर बहुत रोता है, जोर जोर से रोता है। मंदोदरी ने पूछा कि क्यों रोते हो? अब तो उठा लाए। उसे बोले उठाकर भी बेकार है, मुझसे प्रेम की दृष्टि नहीं डालती। पत्नियां कैसी भी हो, पति का दुख नहीं सह पाती। और मंदोदरी ने तो पंच कन्याओं में से एक पूजित है, हमारी माता। माता मंदोदरी ने कहा कि अच्छा, बात तो दुष्टता पूर्ण है, पर तुम्हें कष्ट ना हो इसके लिए तुम्हें एक सलाह दे रही हूं। तुम तो मायावी हो, एक काम करो, कल राम का रूप बनाकर उसके सामने जाना और वो राम समझ के तुम्हें प्रेम कर लेगी। इस पर रावण और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा अब क्या हुआ? बोले यह प्रयास 4-5 बार कर चुका हूं, पर जैसे ही राम का रूप धारण करता हूं, मुझे तुम्हारे अतिरिक्त दुनिया की प्रत्येक स्त्री अपनी बहन दिखाई देने लगती, अपनी मां दिखाई देने लगती। तो राम कैसे नजर आते हैं अगर आपकी दृष्टि में उतरते हैं? तो अब इस बात एक गाना से समझिएगा। उनके चरणों में ही सुख के चारों धाम नजर आते हैं, उनके चरणों में ही सुख के चारों धाम नजर आते हैं। भावनाओं के और भक्ति के सब आयाम नजर आते हैं। मन के चित्रकूट से लेकर, मन के चित्रकूट से लेकर आशाओं की अवध पूरी तक, जिधर नजर जाती है मुझको केवल राम नजर आते हैं, तुझ में राम नजर आते हैं। तो अब ये जो बच्चियां बैठी हैं, इनकी जब शादी होती है तो एंगेजमेंट रिंग कितनी महंगी बनती है। अब सोचिए माता सीता की एंगेजमेंट रिंग कितनी महंगी होगी, लेकिन जब केवट के सामने भगवान राम बिना पैसे के खड़े हो गए कि उतराई देने के लिए कुछ नहीं है, और केवट ने कहा ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, पैसे दो, उतराई तो देनी पड़ेगी। तो पति का अपमान ना हो जाए, पति यहां संकट में ना लगे, सीता ने चुपचाप अपनी अंगूठी उतारी और राम के हाथ में दे दी कि यह दे दो। गोस्वामी जी ने लिखा, पियसी की ही जानन हारी मुदित मगन, मुनि मनी मुद्री उतारी, मनी उतार कर दे दी। यह सीता है, यह सीता घर घर में सिखाई गई थी। इसलिए हमारी माताएं, हमारी नानियां, हमारी दादियां कम में काम चला लेती थी। आज क्या हो गया? कम हो गया तो झगड़ा हो गया। पति की नौकरी 4 साल नहीं लगी तो तलाक हो गया। पत्नी की नौकरी छूट गई तो झगड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है? सुख साधन पर केंद्रित कर दिया, और यहां बैठे हुए धनी लोगों सुख साधन में है ही नहीं। अब मान लो आपके ऑफिस के बाहर जो सफाई करता है, वो जो लड़का 10-15 हजार रुपए का महीना कमाता है, किसी दिन शहर में आसमान से हल्की सी बारिश हो जाए, जब वो साइकिल से अपने घर जाता है तो रास्ते में 250 ग्राम बेसन खरीद लेता है, थोड़ा प्याज ले लेता है, थोड़ा सा आलू खरीद लेता है, 200 मिलीलीटर सरसों का तेल ले लेता है और घर जाके पत्नी को देता है, कहता है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, पकोड़े बना लो।
और बाहर में बैठ करके खाते हुए कहता है, भगवान को धन्यवाद करता है कि हे भगवान क्या मौसम है। और आजकल जो लोग हैं वो तुम पेरिस जाकर भी सुखी नहीं हो, तुम लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर शॉपिंग करते हुए खुश नहीं हो, क्योंकि तुम डेपुटेशन पर दुख को भेज रहे हो। दुख हो गया है, थोड़ी मार्केटिंग कर लूं शायद कम हो जाएगा। दुख हो गया है, थोड़ा मेकअप करके एक सेल्फी ले लूं शायद कम हो जाएगा। ये जो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, इनमें से अधिकांश की जड़ें खोखली हैं, इसलिए आत्महत्या करते हैं, इसलिए ड्रग्स में गए, इसलिए शराब में गए हैं। यह राम की कहानी है। आपकी जड़ों की आत्मा में यूरिया का काम करती है, आध्यात्मिकता का। यह आपको मजबूत करती है, एक भाई की तरह, एक पति की तरह, एक पुत्र की तरह, एक नागरिक की तरह। भाई भाई के संबंध, भाई बहन के संबंध। अब दो बहनें हैं, इसमें इस कहानी में भाई बहन का संबंध ठीक ना हो तो गड़बड़ हो सकती है। एक बहन है सुपनखा, जिसको अपने बदले की चिंता है, भाई के नाश हो जाने की चिंता नहीं है। मेरा बदला पूरा हो जाए बस। वह यह नहीं कहती कि मेरा अपमान किया, वह यह कहती कि मैंने नीचतापूर्ण व्यवहार किया। वह कहती है कि मैंने बताया मैं तुम्हारी बहन हूं, उसके बाद मेरा अपमान कर दिया। और उसकी तो बीवी बहुत सुंदर है, वो जंगल में क्या कर रही है, वो तो भैया आपके पास होनी चाहिए। ऐसी बहन देखी है कोई जो अपनी भाभी के रहते बाहर की किसी औरत का वर्णन करके इसे अपना लो? इसका मतलब बहन ही दुष्ट है, उसने अपने भाई का नाश करा दिया। एक सीता है, सीता का भी एक भाई है। आपको पता है जब अशोक वाटिका में माता बैठी हुई है तो रावण आता है उनसे मिलने, रोज आता है, कहता है मेरा प्रणय प्रस्ताव स्वीकार कर ले। क्या उस तपस्वी के पीछे पड़ी रहेगी? वो तो जंगली है, मैं मार दूंगा उसे, खत्म कर दूंगा, वह कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे ले नहीं जाएगा। माता पूरी सात्विकता के साथ बैठी हैं। एक दिन कहता है कि देख मेरी बात मान ले, अन्यथा मैं बलपूर्वक तुझे उठा लूंगा। अब सीता माता जिस चटाई पर बैठी हैं, उस चटाई का तिनका तोड़ती हैं और तिनका तोड़कर अपने और रावण के बीच में रख देती हैं और कहती है तू कैसे मूर्खतापूर्ण बात करता है रे, तू मुझे छू लेगा? यह तिनका रखा है, इसे पार करके दिखा दे, तेरे में औकात है तो। जो अब लोगों को लगता है कि जो कैलाश पर्वत को उठा लेता हो तिनका नहीं उठा पाएगा। ऐसा क्या सीता में मनोबल आ गया तिनके को देखकर? अब मैं जो यह बात कह रहा हूं उसको बहनें सुने। एक लड़की अपने पति के साथ भी इतना सुरक्षित अनुभव नहीं करती जितना भाई के साथ करती है। क्यों? सीता भूमि से पैदा हुई है, सीता का नाम है भूमिजा, और तिनका भूमि से पैदा हुआ है। संस्कृत में उसे कहते हैं भूमिज। वो तिनका नहीं है, वो सीता का भाई है। सीता कहती है मेरे इस भाई से निपट ले, पति से तो बाद में निपटना, वो तो बाद में आ जाएगा, पहले इस भाई से। एक तृण धर कर कहती है, उसकी ओट में बैठकर कहती हैं, त्रिंधरी ओट कहती बैदेही, त्रिंधरी ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। जिस दिन आपको अपने पिता की बेटी से अपनी बेटी ज्यादा अच्छी लगने लगे, उस दिन समझ लेना कि अमंगल की तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो गई है। क्योंकि पहला संबंध तो पृथ्वी पर आपका उसी से है जो एक कोख से, एक माँ के कोख से पैदा हुए। यह जो भैया दूज है और यह राखी पर बहनें राखी बांधने आती हैं, हम क्या समझते हैं यह एक त्योहार मनाने आती है? नहीं, यह उसमें अपने माता पिता का मंगल ढूंढती हैं। यह जानती हैं कि मेरा भाई ठीक रहा तो मेरे माँ बाप का बुढ़ापा ठीक कटेगा, यह समृद्ध रहा, यह शक्तिशाली रहा तो अच्छा हो जाएगा, और उसी के आशीर्वाद से तुम्हारा स्वास्थ्य चलता है। इसलिए उस तिनके की ओट में बैठी हुई सीता जानती है कि जब तक यह तिनका है, जब तक यह मेरा भाई है, चाहे कैसा भी हो, तिनके से ज्यादा गरीब बेचारा कौन होगा? तिनका तो बहुत ही गरीब भाई है, लेकिन फिर भी वो जानती है कि यह रक्षा करेगा। इसलिए इस पूरे पारिवारिक प्रतिष्ठान में, राम कथा में
एक एक प्रतीक शास्त्र ऐसा है जो आपको आपके पारिवारिक मूल्यों के साथ जिंदा रख सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और अगर ये इतना जो कहानी हम आपको राम कथा सुनाए हैं इसमें से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो 4-5 लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो निरंतर आप तक पहुंचते रहे। मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।